Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which is not an incorrect statement among the following. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज इकोसिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम है ये बच्चों एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये इंटरैक्शन होता है बच्चों बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट वन में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फास्फोरस इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट गिवन है। क्यों? क्योंकि देखो जो कार्बन होता है, अगर ये कार्बन सेडिमेंट्स में स्टोर हो जाए, अगर ये कार्बन सेडिमेंट में स्टोर हो जाए या फिर ये जो कार्बन है इसका लॉस्ट हो जाए सेडिमेंटेशन के अंदर, तो बच्चों ये कार्बन जो है ये सर्कुलेशन से रिमूव करा दिया जाता है। ये क्या करा दिया जाता है? सर्कुलेशन से रिमूव करा दिया जाता है। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वन में हमें कार्बन की जगह क्या गिवन है? कार्बन की जगह गिवन है बच्चों फॉस्फोरस, राइट। स्टेटमेंट टू में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट टू में हमें गिवन है द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो जो न्यूट्रिएंट का रिलीज होता है, जो न्यूट्रिएंट का रिलीज होता है ये बच्चों डिपेंडेंट होता है ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। ये डिपेंडेंट होता है ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि बच्चों आपके हो गए सॉइल, वाटर, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, पीएच हो गई और टेम्परेचर हो गया, पीएच एंड टेम्परेचर, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको किसी प्लांट के अंदर से, अगर आपको किसी प्लांट के अंदर से वाटर का लॉस कराना है तो आप क्या करोगे? आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बच्चों ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी, और ट्रांसपिरेशन अगर बढ़ जाएगी, ट्रांसपिरेशन अगर बढ़ गई तो वाटर का लॉस ज्यादा से ज्यादा होएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे, साथ ही साथ जो वाटर वेपर है वो बच्चों जमा हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो जो न्यूट्रिएंट का रिलीज होता है ये एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट टू जो है ये भी इनकरेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट थ्री में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट थ्री में हमें गिवन है इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेट independent on the conditions of soil, availability of water, the environmental as also the seed or other propagules present। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? पहले से ही कोई बायोटिक कम्युनिटी जो है वो प्रेजेंट होती है और इस बायोटिक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर यहाँ पे इस पे दोबारा से सक्सेशन हो तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। जैसे कि हो गया आपका बर्न्ड फॉरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बर्न्ड फॉरेस्ट, राइट। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है ये बच्चों डिपेंडेंट होता है सॉइल की कंडीशन पे, एनवायरमेंट की कंडीशन पे, वाटर की अवेलेबिलिटी पे और ऑल्सो द सीड और अदर प्रोपिग्यूल्स प्रेजेंट पे। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फोर में हमें गिवन है द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, और प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? ये बच्चों सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसका सिर्फ 1% ही कन्वर्ट करते हैं इनटू एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन, राइट। तो ये क्या करते हैं? ये सिर्फ 1% एनर्जी सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनपीपी, और उसके बाद क्या होता है? सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।